जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? टारगेट किलिंग की बात कही जा रही है। मुझे बहुत अफसोस है, दुखी हूं मैं। लोग बेचारे अपनी फैमिलीज के साथ गर्मी की छुट्टियों में गए थे वहां पर घूमने के लिए, और यह हालत यह हो गई वहां पर। इसके पहले पुलवामा में कितना बड़ा हुआ था, लेकिन आज तक पुलवामा का खुलासा जनता के सामने नहीं आया। बहुत सारी बातें हुई कि ये करवाया गया है, नहीं करवाया गया है, और इनको जो है इस तरह से बाई रोड नहीं भेजना चाहिए था, इनको जो है बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं भेजना चाहिए। बहुत सारी बातें उसमें बहुत से लूपहोल है, लेकिन आज तक जनता के बीच में चीज नहीं आई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आर्टिकल 370 लागू हो जाएगा, और उसके बाद जो है नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं कि आतंकवाद कश्मीर से खत्म हो जाएगा। कितनी परेशानी हुई लोगों को नोटबंदी से, लेकिन लोगों ने बर्दाश्त कर लिया कि शायद आतंकवाद देश से खत्म हो जाए। इतना बड़ा आतंकवाद हुआ है और फिर भी इसको हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। उसमें मुस्लिम भी मरा है। मैं समझता हूं अगर मारने वालों ने सचमुच धर्म पूछकर नाम पूछकर किया है तो मैं समझता हूं वो मुसलमान नहीं हो सकते, इस्लाम के मानने वाले हो ही नहीं सकते। इस्लाम से खारिज हो जाएंगे वो लोग जो इस तरह की हरकत करेंगे, किसी को जात पूछ के धर्म पूछ के किसी को मारेंगे। और मैं अगर ये कहूं कि सिक्योरिटी का लैप्स है, कितनी जबरदस्त सिक्योरिटी वहां कैसे मार दिया गया इस तरह से, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। और अभी जो वहां पर ये यात्रा शुरू होने वाली है, उस यात्रा में कौन सी यात्रा बोलते हैं उसको, अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा में अभी जाएंगे लोग, महीने भर से ज्यादा शायद यात्रा चलेगी, और बिल्कुल सरकार को वहां पुख्ता इंतजाम करना चाहिए ताकि हमारे जो भी वहां जा रहे हैं शरणार्थी जा रहे हैं, जो लोग जो जा पूजा के लिए जा रहे हैं वहां पर, तो उनकी सिक्योरिटी सरकार की जिम्मेदारी। अदरवाइज इस तरह से भेजेंगे तो मैं समझता हूं आतंकवादी हमला अगर हम नहीं संभाल सकते तो हमें सर जोड़ के इस पर सोचना चाहिए क्या कदम उठाना चाहिए। और अगर यह सच है कि इसके पहले मुंबई में हमला हुआ था बहुत बड़ा, ताज पे हुआ था, गेट ऑफ इंडिया पे हुआ था, ओबराय पे हुआ था, अब मुंबई में कई जगहों पे हुआ था, कितने लोग मारे गए थे और वो पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकवादी थे, अगर सच है तो। और अगर अभी जो है ये जो इसके पहले हुआ पुलवामा में, वो भी पाकिस्तान से भेजे हुए हैं। अभी भी ये कह रहे हैं पाकिस्तान से भेजे हुए लोग हैं। प्रधानमंत्री गए सऊदी अरब, वो दिखाना चाहते हैं कि देश में ये जब चाहे आतंकवादी कुछ कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, मजबूत सरकार है, डिसीजन ले लीजिए एक बार सबको, सारी पार्टियों को बुला करके, कि जब पाकिस्तान के लोग हमारे देश में अमन चैन खत्म करना चाहते हैं, हमारे टूरिस्टों को मार रहे हैं आकर के, तो पाकिस्तान के साथ हमारा वीजा, हमारा आना जाना, हमारे ताल्लुकात बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। सर, आपने टूरिस्ट का जिक्र किया। कश्मीर जो है अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए जाना जाता है। इस इंसिडेंट के बाद जो आम कश्मीरी है वो ये कह रहे हैं कि उनके पेट पर जो है आने वाले भविष्य में लात मारी गई है, वो ऐसा समझ रहे हैं। आप मुझे बताइए, कश्मीर में ज्यादातर मुसलमान है और मुसलमान ही आके मार रहा है, तो इन 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 कश्मीरियों के जो बेचारे इसी टूरिज्म के ऊपर निर्भर हैं, उनकी रोजी रोटी खत्म करने वाले कौन है? आप कह रहे हो मुसलमान मारने वाले, धर्म पूछ के मार रहे हैं, तो मुसलमानों को दुश्मन तो हुए ना वो लोग। सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि वहां पर इस तरह से कोई परिंदा पर नहीं मारने पाए, और सख्ती के साथ आतंकवादियों से निपटना चाहिए, चाहे किसी धर्म के भी हो। तो क्या हुआ? संजय राउत ये कहते हैं कि गृह मंत्री हमेशा सरकार तोड़ने में, बनाने में जुटे रहते हैं, हमेशा जो है अलग अलग कामों में जुटे रहते हैं, पूरी तरीके से वो फेल हैं और इसीलिए वो इस्तीफा दे अपने पद से। मैं भी तो कहूंगा फेल है, क्यों नहीं कहूंगा मैं फेल है? जब कहा था कि हम जो है नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ। पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकवादी हुआ है, तो बिल्कुल फेल है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अरे वो कभी बहुत मोटी चमड़ी है, कभी नहीं देंगे इस्तीफा।